प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये विषय महत्वपूर्ण है, परंतु कुंडली के ये अरिष्ट योगों में इसकी चर्चा होती है। और ये योग जिनकी भी कुंडली में होती है, तो कुंडली के कितने भी सुयोग्य हो, कितने भी अच्छे योग हो, उसका जातक को कोई फल नहीं मिल पाता है। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ये सबसे अत्यंत अशुभ और अरिष्ट योग गुरु चंडाल योग। तो गुरु चंडाल योग आपने बहुत सुना होगा, बहुत ज्योतिषियों से सुना होगा। अक्सर इसके उपाय भी कराए जाते हैं, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये गुरु चंडाल योग बनता कैसे है और देखें किस प्रकार से जाते हैं। उसके बाद इसके उपाय के बारे में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम आप जान लीजिए कि अगर आपकी कुंडली में गुरु और राहु कहीं भी एक साथ बैठे हो, किसी भी भाव में बैठे हो, प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक कहीं भी बैठे हो, तो ये गुरु राहु की युक्ति जो है गुरु चंडाल योग बनाती है। और अगर ये योग कुंडली में बनता है तो चाहे कितना भी अच्छा योग कुंडली में हो, हंस योग हो, पंच महापुरुष योग हो, कर्मा धर्माधिपति योग हो, राज योग हो, सब विफल हो जाते हैं। लेकिन कुछ परिस्थिति में गुरु चंडाल योग का परिहार भी होता है और गुरु चंडाल योग नहीं भी लगता है। और कुछ ज्योतिषकारों का तो ये भी मत है कि गुरु राहु एक दूसरे से युक्ति में हो तो भी गुरु चंडाल योग होता है, लेकिन मेरा ऐसा नहीं मानना है। उसका कम प्रभाव देखा गया है। लेकिन जब गुरु और राहु इकट्ठे किसी भाव में बैठते हैं तो इसका प्रभाव होता है। उसमें भी अगर कुंडली में अंशात्मक बल में राहु की डिग्री सबसे ज्यादा हो, तब तो ये बहुत घातक और परेशानी उत्पन्न करने वाला हो जाता है। इसलिए आप अपनी कुंडली का समय रहते विश्लेषण करवाइए कि कहीं आपकी कुंडली में गुरु राहु चंडाल योग तो नहीं है, क्योंकि अगर ये योग है तो आप कितना भी अच्छा करना चाहिएगा, आपका अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए और व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की परेशानी आती है। व्यक्ति अपने जीवन में धन का अपव्यय करता है, पढ़ाई में बाधा आती है, विभिन्न प्रकार की परेशानी आती है। इसको समझने के लिए आप ज्योतिषाचार्य से परामर्श लें और उसके क्या उपाय हो सकते हैं, और उपाय करके अपने गुरु राहु चंडाल योग को दूर करें। अन्यथा ये आपकी कुंडली में एक ऐसा योग है जो आपके जीवन को नरक बना देगा। इसलिए जितनी जल्दी हो वो आप किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली का परीक्षण करावें। ऐसे कुछ उपाय हैं जिसको नियमित करने से गुरु चंडाल योग की शांति होती है। तो जातक को यदि किसी जातक की कुंडली में गुरु राहु चंडाल योग है और वो इस परेशानी से गुजर रहा है, धन का अपव्यय हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, मति भ्रम है, कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो वैसे जातक को उपाय के तौर पे सर्वप्रथम तो ये करना चाहिए कि सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजा स्थल में बैठ जाए, एक दीप प्रज्वलित कर ले और हल्दी की माला से गुरुदेव की पूजा उपासना करें। साथ ही बुधवार वाले दिन काली वस्तु का दान करें, काले कपड़े का दान करें। और अगर वो प्रदोष काल में संध्या वेला में करे तो उसका ज्यादा फल होगा। काली वस्तु को ग्रहण ना करे बुधवार वाले दिन। काला कपड़ा जातक कभी जीवन में न पहने, जितना हो तो पीला वस्त्र पहने। तो ये सब करने से जो है कुछ इसका प्रभाव कम हो जाता है। और साथ ही विशेष रूप से इसकी शांति कराई जाती है। राहु के मंत्र जप हवन करके इसकी शांति कराई जाती है, ताकि आप गुरु चंडाल योग से
दूर हो सके और अच्छे सुयोग्य फल जो आपकी कुंडली में है, यह जो अच्छी महादशा आपकी चल रही है और आपको अच्छा लाभ नहीं मिल रहा है, किसी ज्योतिष ने कहा कि आपकी तो महादशा बहुत अच्छी है, आपको ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, और उस ज्योतिष ने ये नहीं देखा कि गुरु राहु चंडाल योग की वजह से ये दोष आ रही है, दिक्कतें आ रही है, तो ऐसे में आप जो है गुरु राहु चंडाल योग की शांति करावें। उसके जो भी उचित उपाय हो वो उपाय आप प्राप्त करें। अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के, परीक्षण करवा के हमसे गुरु राहु चंडाल योग की शांति का उपाय चाहते हैं, तो हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, जिस पे संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करवा के और पंडित जी से मिल करके गुरु राहु चंडाल योग की शांति करा सकते हैं। आज के लिए मित्रों बस इतना ही, आज्ञा दीजिए। कल पुनः इसी वक्त इसी चैनल पर आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।